मेरा जो स्ट्रगल लाइफ है बहुत ही टफ है। आप लोग आज एक लड़का भी नहीं कर सकता उस लाइफ में। सोचो, एक लड़का भी नहीं कर सकता अगर मेरी लाइफ और जर्नी के बारे में जानोगे तो। सोचो, मेरी जर्नी बहुत ही टफ है। समझ आया कि नहीं? अगर उसको जानोगे ना तो आप बोलोगे अरे सर आप ऐसे भी तो ऐसे कर लिए। मैंने कहा कि हाँ मैंने किया है, मैंने झेला है। सुनना चाहते हो? आज आप लोग को समझा देता हूँ, जितने भी नए बंदे हैं, पुराने लोग तो जानते हैं, ठीक है। अपना जर्नी में आपको समझाता हूँ मेरा लाइफ क्या है और मैंने कैसे कैसे इस बिजनेस में अचीव किया है, ठीक है। सुनना समझना ध्यान से, ठीक। पहले ध्यान सुनना, आज से 5-6 साल पहले की बात बोलता हूँ। तो मैं सबसे पहले मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन किया था। समझ आ रहा कि नहीं? मैंने उसमें 1 साल या 1.5 साल मैंने काम किया। किसके लिए? कि मैं एक बाइक खरीद लूँ, अपाची बाइक। मेरा अपाची बाइक खरीदने का सपना था कि मैं एक बाइक खरीद लूँगा। 6 महीने मुझे सिखाया था कि ऐसे ऐसे करोगे बाइक आ जाएगा। और मुझे काम करते करते और मुझे 1-1.5 साल लग गए, कुछ नहीं मिल पाया। मैं वहाँ पे 1500 रुपये भी नहीं कमा पाया था। और मैंने मेहनत किया था बहुत डेडिकेशन के साथ। और बात किया जाए इनविटेशन की, इनवाइट करने के लिए, तो स्ट्रेंजर पे जाके मैं इनवाइट करता था। कहाँ पे? स्ट्रेंजर लोगों को, यानी 50-60-100 लोगों को पूरे गली गली में जा के बैग टांग के पैदल चल के जूते वूते सब फट जाते थे, इतना हम पैदल चलते थे। समझ रहा है कि नहीं? अगर हम कहीं बैठ गए किसी पार्क वगैरह में, खाना खा लिए बैठ गए तो वहीं सो गए, ऐसा फील था। लेकिन हमने मेहनत करते थे, 30-30 40-40 लोगों से बात करते थे, नंबर वंबर लिखते थे। और नंबर लिखने के बाद उनको हम बुलाते थे। 50 लोग को रेडी किए हैं तो 50 लोगों से कॉलिंग पे बात किया। 10 लोग रेडी हुए आने के लिए, तो 10 में से 1 ही 2 पहुंचता था, और वो भी नहीं करता था। और उस पे काम करते थे बैलेंसिंग सिस्टम पे। किस पे करते थे? बैलेंसिंग सिस्टम। बहुत लकी हो कि आपको पावर ऑफ मैट्रिक्स मिला, मुझे पावर ऑफ मैट्रिक्स मिला। समझ आया कि नहीं? और मैंने वहाँ काम किया। काम करने के बाद मैंने 12,000 रुपये मैंने लिया था ब्याज पे, वो दे नहीं पाया। अब मेरी हालत खराब था। समझ आ रहा है कि नहीं? हर महीने ब्याज भी दे रहा 1,000 रुपये, कुछ हो भी नहीं रहा है। तो मैं क्या किया, मैं काम की तलाश में फिर चालू हो गया कि चलो छोड़ो, मार्केटिंग वार्केटिंग तो जीवन में नहीं करना, अगर कभी मिल गया जोड़ने वाला काम तो भविष्य में नहीं करूँगा। ये मेरा माइंड सेट था। समझ आ रहा है कि नहीं? तो मैंने क्या किया, फिर धीरे धीरे काम कर, मेरे एक ग्रुप के एक लोग थे जो काम करते थे, मेरे अपलाइन जी, जिनका नाम है प्रीति श्रीवास्तव। समझ आया कि नहीं? अब मुझे लगा कि वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते जो मैं काम करता था। मुझे लगा कि जब वो इतना झेल चुकी हैं तो अदर जगह पे कहाँ करेंगे मार्केटिंग। कोई अगर झेल चुका है दोबारा मार्केटिंग करेगा नहीं। तो मैंने बोला कि कहाँ करेंगे, तो वो मुझे क्या बोले कि 18,000 रुपये निहाल मिलेगा, रहना खाना पीना फ्री मिलेगा, और तुम आ जाओ मस्त। मैं खुश एकदम, अरे चलो। मैंने बोला मामा मुझे तो नौकरी मिल रही है 18,000 और रहना खाना पीना फ्री मिल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं। तो मैंने कैसो मैसो करके 1,000-1,200-1,500 रुपये काम वाम करके इधर उधर इकट्ठा कर लिया। समझ रहा कि नहीं? और मैं चला गया प्रीति जी के पास, अपने अपलाइन जी के पास। और जैसे ही वहाँ पे आया, और मुझे आने के लिए डियर पता है, सभी के पास मोबाइल होता है, सभी लोग मोबाइल से आओ। जब मैं इस बिजनेस में आया तो मेरे पास मोबाइल नहीं था। समझा कि नहीं? मोबाइल नहीं था और बारिश का टाइम चल रहा था। मेरा एक दोस्त था लखनऊ में, वहाँ उसे मुझे छोड़ने गया। मैंने उनसे बात किया, प्रीति जी से मैंने बात किया कि मैं आ रहा हूँ, मेरे पास मोबाइल ले, मैं ऐसे आऊँगा ट्रेन से। तो बिना मोबाइल का, विदाउट टिकट का ट्रेन पर बैठ गया। एक रेड कलर का बैग था, उसको लटका के मैं आ गया। और आते 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 जहाँ पे टीटी आता था वहाँ उतर जाता था। ऐसा बचा बचा के पैसा मैंने आ गया, ठीक है, देहरादून आ गया। समझ आया कि नहीं? पहले तो चंडीगढ़ में था, फिर यहाँ पे आ गया देहरादून, वहीं पे समझो उतरा। ठीक, देहरादून की बात करते हैं। फिर जैसे वहाँ पे आया हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार स्टेशन पे, हाँ शायद। तो स्टेशन पे जब आया तो मैंने देखा यार कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, मुझे फ़ोन करना है। क्या करना है? फ़ोन करना है। अब फ़ोन करने के लिए मैं किससे मोबाइल मांगूँ? आज के डेट में कोई मोबाइल तो देगा नहीं, देगा तो चोरी करके भाग जाएगा, ऐसा सा फीलिंग था। समझ आया कि नहीं? तो मैंने 1 लोग से मोबाइल मांगा, 2 लोग से मोबाइल मांगा, 3 लोग से मोबाइल मांगा, सबने मना कर दिया।
भाई आज के सिचुएशन में किसको कौन मोबाइल देता, कोई देता है? नहीं देता। तो मैंने ऐसे 4-5 लोगों से मांगा, कोई इंसान काम करने के जा रहा था, वो बैग वैग से निकाला, बारिश का टाइम था, कीपैड मोबाइल निकाला, लो भाई बात कर लो। मैंने बोला धन्यवाद, बात किया, मैंने दिया मुझे कि निहाल, मैं बोला कौन बोला, बोला निहाल बोल रहा, बोला कि इस जगह पे आ जाओ, मैं वहाँ नहीं आ सकती, एक लड़की है वहाँ तक नहीं आ सकती, ठीक, तो बोले यहाँ पे आ जाओ। आप बोला अच्छा मुझे फंसाया इसने, समझ रहे कि नहीं? फिर क्या किया, फिर मैंने वहां से कॉल करके उस जगह पे आया जिस जगह दूसरा बताया, फिर वहां पे आने के बाद फिर भी वहां भी नहीं आए। अब सोचो, अब सोचो इतनी दूर आने के बाद भी वहां पे भी दोबारा नहीं है। फिर मैंने वहां पे कोशिश करके किसी ना किसी से मोबाइल मांगा, फिर वहां पे मांगने के बाद तब वहां पे आए और मुझे रिसीव करके ले गए रूम पे। और रिसीव कर, एक लड़की अगर कोई बुलाए लड़के को तो डर रहता है, समझ रहे कि नहीं? अब कोई भी प्रोस्पेक्ट आता है तो उसको डर रहता है। अब जैसे मुझे कमरे में ले गए, चारों तरफ कमरा बंद है और मैं अंदर वहां पे, अब मुझे डर लगा मुझे किडनैप तो कोई ना कर ले, समझ आ रहा है कि नहीं? अब मुझे अंदर डर था यार कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा। और मेरे पास पैसा लगता था 3,000 रुपये और मेरे पास थे 1,500 रुपये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एकोमोडेशन फिर 1,000 रुपये दिए, 500 रुपये बचा लिया कि अगर कुछ होगा तो भाग जाऊंगा, समझ रहे? 500 रुपये बचा दिया, समझ आया कि नहीं? और डर लग ही रहा था, सो भी रहा हूँ तो नींद भी नहीं आ रहा है, बीच में जो नींद खुल रही, लोगों को अगल बगल देख रहा हूँ, कोई कर तो ना दे कुछ, और जमाना बहुत खराब चल रहा है, आपको पता ही है कि नहीं? तो ये डर था। फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, ट्रेनिंग लगाया। जब जैसे ही मैं स्टूल पे बैठा, वहाँ पे देखने के बाद दिखाया जा रहा है मार्केटिंग, मेरा तो दिमाग खराब हो गया वहाँ पे। मैंने बोला क्या, पहले जो किए तो फिर वही कर, मुझे पता है क्या होता है, मुझे नहीं करना है। अरे सुन लो, देख लो, कर लो। तो मैंने क्या बोला, चलो पैसा तो 1,000 रुपये दे दिया हूँ, खा लेता हूँ। समझ आ रहा है कि नहीं? कि थोड़ा वक्त कहाँ मैं जाऊँगा, कहीं काम भी नहीं मिलेगा, तो क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत खाना मिल रहा है तो वही खा लो और ट्रेनिंग में बैठते रहो, समझ आया कि नहीं? तो मैंने क्या किया, फिर ट्रेनिंग लगाना चालू किया। ट्रेनिंग लगाने के एक से एक की मतलब क्लास कराने वाले लोग आए, मैं देख रहा था। मैं तो किया था 1 साल 1.5 साल नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे तो पता ही सारा चीज़ था, लेकिन सिस्टम नहीं पता था ऐसा है, ठीक है। पहला दिन क्लास चला, दूसरा दिन क्लास चला, मैं समझ रहा। तीसरे दिन पैसा लग रहा है, यहाँ पे मैं आया था पैसा कमाने के लिए, पैसा नहीं लगा यहाँ पे। मैं जब 3,000 रुपये देने के लिए था, मैं यहाँ पे इतना पैसा कैसे दूँ, समझ रहा है कि नहीं? अब ये सुनते ही मैं शौक में हो गया। जैसे ही बाहर निकला, मैंने बोला यार मेरे से नहीं होगा, बैग मुझे जाना है, मुझे जाने दो यार, समझ आया कि नहीं? मुझे काम नहीं होगा। तो ये चीज़ मैंने बोला और वहाँ से क्या किया, चुपचाप भाग गया वहाँ से। पता नहीं मौका वौका पाया, चुपचाप भाग गया। और जैसे ही भागा ना, तो वहाँ के लीडर उडर मेरे को ढूंढना चालू कर दिए, समझ आया कि नहीं? और रंजन सर मेरे को ढूंढ लिए। ढूंढने के बाद मेरे को समझाया, बाबू सोना करके समझाया। मैं बोला अरे सर चलो ठीक है सर। मुझे खिलाए पिलाए, फिर मुझे ले आए रूम पे। फिर से मैं बोला चलो इतने अच्छे सारे तो बात सुन लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा दिन हुआ, फिर सिखाया जाएगा। जोड़ने वाला काम तो और दिमाग फेल हो गया मेरा, यही काम करके तो आया और फिर से यही काम है, और मेरा सर्कल तो खराब है, मैं किसको बुलाऊंगा, समझ आया कि नहीं? फिर मैंने चौथे दिन बाद क्या किया, देखा सिस्टम को किया। फिर उसके बाद मेरा अप्रूवल हुआ। मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं था, और बोला गया पैसा है तो मैं हाँ है पैसा है, ठीक है। अप्रूवल कैसे वैसा निकला मेरा। निकलने के बाद फिर से मैं प्लानिंग कर रहा था भाग जाओ क्या, लेकिन मेरे पास जो 500 रुपये था ना, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया था। खाना पीना इधर उधर खाना कौन कितना खिलाएगा, तो बेइज्जती फील होता है। दूसरा कोई खिलाता तो हम भी खिला देते थे। तो उस समय पैसा खत्म, अब पैसा जेब में है नहीं, 100-200 रुपये में कहाँ जाऊँ। ना तो मैं लखनऊ जा सकता हूँ, कैसे जाऊँगा, और मुझे काम भी करना है, ब्याज भी पैसा देना। तो ये सारी एक्टिविटी था। तो मैंने क्या किया, कोई बात नहीं आज तुम करो, मैं हूँ। फिर उसके बाद मैंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया, पैसे वैसे कहीं से लगाए, हमने किया इस बिज़नेस को, ठीक। किसी ने हेल्प किया, किसी ने सर लोगों ने हेल्प किया, ऐसे ऐसे करके हमने बिज़नेस को किया। बाकी सब पैसा वैसा हमने दे दिया, कोई ब्याज से पैसा लिया, ठीक। फिर उसके बाद जब हम बिज़नेस को स्टार्ट करने के चालू किए, 15 दिन बाद 10 दिन बाद फिर से मैं नेगेटिव, समझ आया कि नहीं? उसके बाद मेरा मन कहता नहीं कर। जैसे ही 20 दिन बाद मेरा एक पार्टनर और आया, आने के बाद वो नहीं किया, क्या किया, बिजनेस को नहीं ज्वाइन किया। फिर मुझे और फील हुआ, वो भी अननोन लोग को बुलाता था। सोचो सर्कल नहीं, अननोन लोग कैसे मैं कन्विंस करके पता, भले इनविटेशन मेरी ना आए, लेकिन मेरा कंटिन्यू काम था 30-40 लोगों से बात करना। और उस समय सोचो मेरे पास मोबाइल तक नहीं था, तो मैं कैसे बात कर। मेरे को मोबाइल रंजन सर दिए थे, टूटा फूटा मोबाइल,
ऐसे करो तो ऐसे चलता था, ऐसे करो तो ऐसे चलता था। समझ आ रहा है कि नहीं? चार्जिंग में लगाओगे तभी तक चलेगा, नहीं उसके बाद चार्जिंग में निकालोगे तो मोबाइल सो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वैसे था। दूसरा कोई उससे मोबाइल से हम बात करते, दूसरे से हॉटस्पॉट कनेक्ट से उससे चैटिंग करते थे। और मेरे रूममेट लोग थे, वो लोग, तो उनका मैंने एक, मेरा पीयूष नाम का एक लड़का था, मैंने उससे दोस्ती बना लिया था। और भी बहुत सारे लोग, उनसे भी दोस्ती था। जब वो लोग रात में 12 बजे सो जाए ना, तब मैं उनका मोबाइल लेके अपना मैसेंजर लॉगिन करके उसमें बातचीत करता, जब वो सो जाए तो। समझ आएगा नहीं? वो रात में सोते रहते हैं सुबह तक, और मैं 2-3 बजे तक आईसी करता रहता था। ये मेरा काम था, जितने लोगों से बात कर सकता उतने लोगों से बात कर लेता था। फिर धीरे 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 फिर कुछ लोग आए, ठीक है, धीरे धीरे ज्वाइन किए, थोड़ा सा टीम बना। 1 महीने के अंदर 38 नहीं बन पाया तो मैं भी। समझा कि नहीं? फिर उसके बाद दूसरे महीने में फिर बुलाया अपने रिश्तेदारों को, मौसी के लड़के को बुलाया, लेकिन फिर वो छोड़ के चला गया, लेकिन ज्वाइन कर लिया। बुलाया, मैं उसी सबसे क्या बन गया, 38 बन गया। फिर बबलू जी आए, फिर मनोज जी आए, फिर धीरे धीरे क्या किए, बिजनेस को स्टार्ट किए। हम लगे रहे, धीरे धीरे 3-4 की टीम हुई, 5 हुआ, मेहनत किए। 14-14, 15-15 लोग रहते थे। मुझे खाना बनाना आता था, लेकिन लोगों को झूठ बोलता था मुझे खाना बनाने में, ताकि मैं बच जाऊँ। समझ आ रहा है कि नहीं? और 16-16 लोग को रोटी बेल रहा हूँ, बना रहा हूँ सुबह संजा, और खाना भरपेट मिल भी रहा और नहीं भी मिल रहा। और लकी हो कि आप लोग को इतना अच्छा वीआईपी खाना मिलता। हम लोग को सब्जी मंडी जब खत्म हो जाए, जब जो भी सब्जी वब्जी बची हो, उसको ला के वही पानी वानी वाला पत्ता गोभी, पानी वाला आलू, मतलब सब्जी, ये सब हमें खिला खिला के रखे थे। 1 महीने में अगर एक बार चिकन बन जाता था ना, या पनीर बन जाता, समझो वो हमारा अमृत है। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा था, इतने दिन बाद बनता था, और हम सोचते भाई क्या खाना मिला है। उस समय हम साला पूरा कटोरी चट कर जाते थे। समझ आया कि नहीं? ऐसा ऐसा दिन था। रूम एकदम, आज तो टाइल्स वाइल्स लगा रहता, पहले तो रूम टाइल्स नहीं, थोड़ा जमीन में खुदरा है तो खुदरा रहने दो, उस पर कुछ बिछा के हम काम चला रहे हैं। पानी रूम पे नहीं आता, दूसरे रूम पे नहाने जाते थे, फिर तैयार होकर फिर जाते थे। यानी दिन रात मेहनत। 38 के पास पैसा है, वो कुछ खा रहा है, हम उसका मुंह देख रहे हैं। सोया कि नहीं? हमारे पास पैसा होता तो हम भी खाते, वो देख लेता तो बुलाता आप खा लो। तो ऐसा था, 10-10 रुपए नहीं थे जेब में, तरस जाते। जो हमारा पोस्टपेड आता है उसको हैंडलिंग करते थे, मैक्सिमम लोगों को हैंडल करे, इसलिए हैंडलिंग करते थे कि मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा और एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो हम हैंडलिंग करने जाते थे, उससे भी 50-100 रुपए का खा लेते थे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो पैसा वैसा नहीं था, तो ऐसे ऐसे कर करके धीरे धीरे हमने क्या किया, टीम बनाया। समझ आ गया नहीं? अब बहुत मेहनत किया, इतना मेहनत किया, दिन रात रात जब लोग सोता था तो मैं मेहनत करता था दूसरे मोबाइल से। सोचो। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे अपलायन जी ने इधर उधर करके थोड़ा बहुत पैसा मिला के हमने क्या किया, मोबाइल लिया, फिर चैटिंग वोटिंग करना चालू किया, फिर बातचीत करना चालू किया। टीम 1 से 2, 2 से 4, 5 से 6 से 10, 10, 20, 100। आज अकेले आया था, आज मेरे नीचे बात किया जाए, मैंने मेहनत किया, 1 साल 2 महीने के अंदर 41 बने। पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे जितना पैसा कमाता है। आज मेरे परिवार में नहीं कि मेरे जैसा गाड़ी है किसी का, केवल इस मार्केटिंग दे रहे, जो आज मेरे महीने की इनकम 1 से 3 लाख, अच्छा घर है, गाड़ी है, सारी चीज़ें हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं। दैट इज पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एडवांस मैट्रिक सिस्टम की पावर। समझ आ रहा है कि नहीं? ये चीज़ मैंने यहाँ से ऐसे किया, और एक से देखा तो 10, आज ये आज 6-7 सेंटर, 20 मार्क्यू है, और काम ना भी करो फिर भी पैसा, इतने सारे लोग हुआ। सोचो। समझ आ रहा है कि नहीं? और जब मार्क्यूज बनते हैं तो सेरेमनी होता है, ठीक है। हकीकत बात करूँ तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे माताजी नहीं है, ठीक है, मेरा कोई ना भाई है ना कोई बहन है, अगर आपको हकीकत बताऊँ तो, ठीक है। मैं यहाँ पे अकेले अपने आप को कैसा मैंने ढाला है, कैसे चीज, मेरा रीजन था। अगर मैं यहाँ से, मैं इसलिए बिजनेस को चुन लिया क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप यहाँ से चले जाओ तो आपके पास घर है, परिवार है, आप 2 वक्त की रोटी खा सकते हो, लेकिन मैं जा नहीं सकता। कहीं जाऊँ कोई रिश्तेदार रखता नहीं, आपको पता है। समझ आ गया नहीं? कितने दिन रखेगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जिसके कारण मुझे कुछ लाइफ में करना था, और मुझे फिर से नेटवर्क मार्केटिंग मिल गया, इसलिए मैंने इसको किया, चीज़ों को समझा। आज मेरी फैमिली में कोई नहीं है, सेरेमनी होता है, सेरेमनी में सभी के फैमिली वगैरह आते हैं, लेकिन मैंने अपने रिलेशन वालों को बुलाया था कि आ जाओ। लेकिन मुझे दुख होता था कि आज अगर मेरे माँ बाप होते हैं, ठीक है, जो मेरी लाइफ स्टाइल है, जो भी मेरे पास पैसा, उसको देने के लिए मेरी बहन होती, मेरा भाई है तो अच्छे जगह पर पढ़ा सकता, अपने बहन की अच्छी जगह शादी कर सकता,
आज माँ बाप को धक्के नहीं खाने पड़ते, आराम से मस्त बैठा के घुमा सकता था, कहीं भी खिला सकता था। समझा कि नहीं? और ये सभी का सपना होता है। अब सोचो, आज मैं अकेला गाड़ी लिया और 2 साल हो गए मुझे गाड़ी लेने वाला, आज बैठने की बात किया गया तो मैं ही बैठता हूँ, कोई और नहीं बैठता। अब सोचो, ये मेरी जर्नी थी इसको दिखाने के लिए। लेकिन आपके मतलब घर में आपके माँ बाप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहुत सारे लोग हैं, मैं क्या बोलूँ, समझ आया कि नहीं? तो ये मुझे दुख होता है डियर, ठीक है, कि आज के डेट में लोग काम नहीं करना चाहता। यानी फैमिली होने के बाद भी, मेरी फैमिली ना होने के बाद भी मैंने लगातार काम करनी है बिना मोबाइल के। यहाँ तक आकर मैंने अपने स्टैंड अप कर लिया, पर्ची में नंबर लिख के आया था, पर्ची में एड्रेस लिख के आया था, तब मैं यहाँ तक आगे बढ़ सकता हूँ, अपने आप को कर सकता हूँ। आजकल के बंदे ज्वाइन करते हैं और खाने के ऊपर फोकस करते हैं कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, रहना अच्छा नहीं है, ये वो नहीं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उस सिचुएशन में ढल के आप कैसे आगे बढ़ते हो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये स्ट्रगल और ये लाइफ था डियर। तो आई कैन डू इट, तो यू कैन डू इट। अगर मैं कर सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स में आगे पीछे कोई नहीं है फैमिली बैकग्राउंड में, तो आपके आगे पीछे सब कुछ है, कोई ना कोई है जिसके लिए आप काम करना चाहते हो। मैं केवल अपने लिए काम किया, लोगों को दिखाने के लिए काम किया, लेकिन आप अपने फैमिली के लिए काम करोगे और अपने लिए काम करोगे। समझ आएगा नहीं? इस ये चीज़ों को समझो ना, तो डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। बाकी ये था मेरा जर्नी, बाकी और नहीं बता सकता, नहीं तो मैं रो दूंगा, मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाऊंगा, इमोशनल ज़्यादा होता हूँ। समझा कि नहीं? तो ये छोटा मोटा इतना बता दिया हूँ, बहुत है। आज अपने लाइफ परिवार में मैं सेटल हूँ। आज 11 महीने बाद भी यहाँ पे आया हूँ, फिर भी आप लोग काम करो, मुझे पैसा जा रहा है। कहीं पे जॉब करता तो पैसा, काम करता तभी आता, नहीं करता तो नहीं आता। यस एंड नो? ये थी मेरा लाइफ, ये था मेरा जर्नी। मैंने ऐसे ऐसे काम किया और ऐसे ऐसे आगे बढ़ा। दुख भी देखा है, सुख भी देखा है, लेकिन दुख ज़्यादा देखा है, अब सुख भी देखने को ज़्यादा ही मिलेगा। ऐसे ऐसे मोमेंट में हम टूट रहे थे, ताकि उस समय भी टिक रहे थे, फिर भी हम टिके रहे। रिजेक्शन की बात किया जाए तो हमें भी रिजेक्शन पड़ा है। हमें 3 साल मेरा रूममेट था, मैं रो दिया था जब वो जा रहा था, आंसू आंसू बहने लगे, रोने लगा था इतना, भाई मत जा मत जा, जैसा लगता वही मुझे बनाएगा। फिर भी वो चला गया, फिर भी हिम्मत नहीं हारी, हम करते रहे। हमारे लीडर, हमारे अपलाइन, हमारे मार्क्स सही थे, हमें गाइडलाइन देते रहे, आज हम यहाँ पे हैं। तो ये चीज़ें था, ठीक है। तो आई होप आप, मैं अपनी जर्नी ऐसे नहीं बताता, लेकिन आप लोग किस लिए बताता, ताकि आप लोग समझो और जानो। तो ये मेरा था। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें करना है, ठीक है। बाकी अपने परिवार के लिए काम करो, अपने लिए काम करो, ठीक है। बाकी नाइस टू मीट यू, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और कुछ बताता, लेकिन बता नहीं पाऊंगा आगे, अब ज़्यादा अभी रुकूंगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट।